नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका अगर सही से ख्याल ना रखा जाए तो ये बहुत ही आसानी से खराब हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए लीवर का हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि लीवर के प्रति आपको जागरूक रखने के लिए हर साल 19 अप्रैल यानी कि आज विश्व लीवर डे मनाया जाता है। आज इसी मौके पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक जैन। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे और आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। डॉक्टर अभिषेक, देखिए सबसे पहले तो आपसे यही हम समझना चाहते हैं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्योंकि देखिए जो लोग लापरवाही बरतते हैं अपने लीवर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश हो जाएगा अगर वो ये समझ जाए कि लीवर का हमारे शरीर में क्या काम है। तो लिवर वैसे तो शरीर में 500 के करीब बड़े और छोटे काम करता है डेली, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। उनमें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट कामों के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहला जैसे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल का प्रोडक्शन लिवर से होता है। जो बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन करना, ये भी लिवर का काम होता है। बहुत सारे प्रोटीन्स बॉडी में बनाता है लिवर। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे ब्लड को, मतलब जैसे खून जमने में मदद करते हैं, वो सारे फैक्टर्स लिवर से बनते हैं। इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है लिवर का। हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छे से काम करना है तो उसके लिए लिवर को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, लीवर को स्वस्थ रखना क्यों और कितना जरूरी है ये तो आपने बताया, साथ ही लीवर का हमारे शरीर में क्या काम है आपने इसकी भी जानकारी दी। लेकिन लीवर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो परेशानियां होती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? हम ऐसी कहाँ लापरवाही बरतते हैं अपनी रूटीन में जिसकी वजह से हमारे लीवर को डैमेज होने की संभावना बढ़ती जाती है? तो लिवर डिजीज़ेस के अगर मुख्य कारणों की हम बात करें तो आज के डेट में हम देखते हैं कि एक तो अल्कोहल का मिसयूज़, बेसिकली बहुत सारे लोग शराब की लत से पीड़ित हैं, तो लंबे समय तक बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में वो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो अब बीते कुछ वर्षों में इफ़ेक्ट हो रही है, मोटापा का प्रचलन, डायबिटीज़ का प्रचलन, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो उसी के साथ कहीं ना कहीं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की हम जो बात करते हैं उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो ये दूसरा मुख्य कारण है। तीसरा होता है जो वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं शरीर में, जैसे हेपेटाइटिस AE, हेपेटाइटिस B-C, ये कहीं ना कहीं वायरल हेपेटाइटिस, ये लिवर को लंबे समय में डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कई बार दवाइयों के गलत उपयोग से जो लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब भी कारण लिवर डिजीज़ के हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारे कारण आपने बताया और मुझे लगता है कि सभी कारणों के लिए डॉक्टर अभिषेक, लीवर की बीमारी के लक्षणों के बारे में बताइए। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें लीवर से संबंधित समस्या हो रही है? कई बार ये भी होता है कि हम समझने में देरी कर देते हैं जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है और हमें भारी नुकसान इसका उठाना पड़ जाता है। पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके में वो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसकी पहचान सबसे ज़रूरी आप कर लें। आप लंबे समय तक अल्कोहल ले रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है, आपके फैमिली में किसी को लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, ऐसी कोई समस्या है तो आप में और भी ज़्यादा रिस्क है। साथ ही साथ यूजुअली हम देखते हैं कि लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स जो है काफ़ी लेट डेवलप होते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में आपको कोई सिम्टम्स होता नहीं है। इसलिए अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप बिना सिम्टम्स के भी, मैं बोलूँगा, आपको एक बार अपने लिवर की जांच ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसमें आपको पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द महसूस होना, थकान होना, भूख का ना लगना, वेट लॉस होना, उल्टी लगना या धीरे धीरे पेट का फूल जाना, पीलिया का बढ़ना, कहीं से ब्लीडिंग होने लगना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ये सब सिम्टम्स आते आते कई बार बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है।
बिल्कुल, शायद यही वजह है कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि समय समय पर अपना एक बार ट्रीटमेंट कराते रहें, अपना बॉडी चेकअप जरूर कराते रहें, ताकि कोई भी समस्या अगर वो आगे होने भी वाली है तो उसका पहले ही समाधान निकाल लिया जाए। डॉक्टर अभिषेक, देखिए अब तक हमने बात की कि इसके कारण क्या होते हैं लीवर रोग के, या फिर बात की हमने कि इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि लीवर रोग का निदान या कहें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल, ये बताइए। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि लिवर डिजीज का कारण क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि किस कारण से हो रहा है और लिवर डैमेज की जो स्टेज है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। डायग्नोसिस के लिए बेसिकली सिंपल ब्लड टेस्ट या जो LFT एक टेस्ट बोलते हैं हम, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो आसानी से हर जगह अवेलेबल भी होता है, और बेसिक सोनोग्राफी जो टेस्ट होती है वो बेसिक हर जगह अवेलेबल होती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई लिवर आपका कितना ख़राब है, कितना डैमेज है। साथ ही साथ कुछ कारणों की जांच, कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है, आपके शराब के सेवन की वजह से लिवर डैमेज तो नहीं है, आपका बाकी शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा ये कैसा कंट्रोल में है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हम डायग्नोसिस करते हैं कि लिवर डिजीज़ आपकी कितनी एडवांस्ड है। एक बार डायग्नोसिस होती है तो ट्रीटमेंट भी उसी बेसिस पे होता है। अगर आपके लिवर का जो डैमेज है वो शराब की वजह से हो रहा है तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए है कि आप शराब का सेवन एकदम पूरी तरीके से बंद करें। अगर डायबिटीज़, मोटापा है तो अपना वेट कंट्रोल करें, अपने शुगर को कंट्रोल करें। अगर कोई वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है तो फिर उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, वो दवाइयाँ हम शुरू करते हैं। एक बार हम जो कारण है उसको रिवर्स कर रहे हैं, बाकी फिर लिवर के लिए हम जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, अपने खान पान पर ध्यान देना, लिवर के लिए दवाइयाँ करना, उससे हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, देखिए सवाल जवाब का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनके भी जवाब ले लेते हैं। रायपुर से महिमा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर अभिषेक से? अभी जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है सर, और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण मुझे चक्कर भी आता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सिम्टम्स डायरेक्ट लिवर से तो रिलेटेड नहीं हो सकते हैं आपके। ये गर्मी मतलब सबसे पहला ज़रूरी चीज़ तो मैं कहूँगा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, पानी की कमी शरीर में ना होने दें, ठीक है। अगर आपको BP शुगर कुछ भी है तो उसको ज़रूर कंट्रोल रखें, अपना BP मॉनिटरिंग करें। साथ ही साथ गर्मी में कई बार हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, ये सब होती है, तो वो चीज़ को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना और हाइड्रेशन अपने आप को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, चलिए महिमा, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए, उम्मीद करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अभिषेक, लीवर रोग का अगर ट्रीटमेंट कराया जाता है तो क्या मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कितना समय लगता है पूरी तरह से रिकवर होने में? लिवर डिजीज़ को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं फिर से एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसकी पहचान जितनी जल्दी हम कर सके वो बहुत ज़रूरी है। जितना कम डैमेज लिवर में होगा उतना ही हम फ़ायदा मरीज़ को पहुँचा सकते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करेंगे तो मरीज़ को हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कारण है उनको हम ठीक करें तो भी मरीज़ को हम कई बार पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर डिजीज़ की पहचान लेट स्टेजेस में हुई है, लिवर फेलियर की स्थिति में है, पीलिया लेवल बढ़ रहा है, पेट में पानी आने जैसी कंडीशन हो रही है, या ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो रही है, बेहोशी आ रही है, ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो कई बार लिवर फेलियर या सिरोसिस की जो हम स्टेज की बात करते हैं, वैसे केसेस में कई बार हमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, लिवर डिजीज़ की पहचान है वो अर्ली से अर्ली करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट और डॉक्टरी सलाह को फॉलो करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आगे भारी नुकसान में उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर अभिषेक, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, लीवर खराब होने का सबसे खतरनाक स्टेज कौन सा होता है, जिसमें इलाज कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कौन सा वह शुरुआती स्टेज है जिसमें अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर सिम्टम्स है तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए? तो लिवर डिजीज़ जैसे जैसे कोई भी किसी भी कारण से अगर होता है, शराब हो, मोटापा हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, शुरुआत में एक इन्फ्लेमेशन की स्टेज रहती है। धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है, लिवर में सूजन बढ़ता है, तो एक फाइब्रोसिस की स्टेज आने लगती है। जब लिवर आपका हार्ड होने लगता है, लिवर की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म होने लगती है, और धीरे धीरे बढ़कर ये सिरोसिस की स्टेज में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि लिवर में एक परमानेंट डैमेज है। तो अगर सिरोसिस की स्टेज में लिवर पहुंच चुका है तो रिवर्सिबिलिटी उसकी उतनी कम होती जाती है।
कई कई बीमारियों में हम देखते हैं उसके बाद भी रिवर्सिबिलिटी की चांस रहती है, मतलब उसके बाद भी मरीज़ सुधार तो कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सिरोसिस की स्टेज आती है बीमारी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, लिवर कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, लिवर फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति चिंताजनक हो जाती है। इसलिए हमको कोशिश हमेशा रखनी है कि उस स्टेज तक हम ना जाएं, हम अपने लिवर का ध्यान रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट रखें, उस स्टेज तक ना जाएं। बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदलपुर से, चंद्रशेखर साहू, उनसे भी बातचीत करें। चंद्रशेखर, बताइए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक से? सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, पूछिए अपने सवाल। हाँ सर नमस्कार सर जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर? आप अपने सवाल रखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं लिवर से जुड़ा हुआ? मेरा कीमो है, तो इसमें कीमो में लिवर में इन्फेक्शन होता है क्या? मैं एक बार अपने सवाल आप रिपीट कर सकते हैं? मेरा बोन में ट्रांसप्लांट कराया हूँ, कीमो चल रहा है मेरा कीमो, तो मेरा लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है क्या हम लोग का? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब ये प्रॉपर किसी भी कैंसर के लिए शायद इनको कीमोथेरेपी का इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से वो पूछना चाह रहे हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या। तो कीमोथेरेपी से यूजुअली एक तो पीलिया होने का रिस्क रहता है, क्योंकि कैंसर सेल्स के साथ कई बार नॉर्मल टिश्यूज़ भी कैंसर थेरेपी से इफ़ेक्ट होती हैं, तो पीलिया का चांस रहता है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि कई बार जो कैंसर प्राइमरी डिजीज़ है वो लिवर में ना फैल जाए और उसकी वजह से पीलिया होने लगे। तो ज़रूर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं आपको, इसके लिए आपको नियमित LFT जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसकी मदद लेते रहना चाहिए। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो समय समय पर लिवर की जांच करते हैं, लिवर पे या कोई भी ट्यूमर का प्रभाव दूसरे ऑर्गन्स पे तो नहीं पड़ रहा है, कैंसर फैल तो नहीं रहा है, ये भी चीज़ समय समय पर देखा जाता है। हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल होंगे। दिल्ली से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय। संजय बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा सवाल है, मेरे को ना लीवर सिरोसिस है, तो उसके बारे में बात करनी है। वो लीवर ट्रांसप्लांट तक मेरी नौबत आ चुकी है जी। लीवर सिरोसिस आपको है और इससे जुड़ा क्या सवाल है आपका, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, तो क्या करें आप बताइए। ठीक। तो अगर लिवर सिरोसिस मतलब लिवर की एडवांस डिजीज़ है जिसके कॉम्प्लिकेशंस की भी हम लगातार बात कर रहे थे, अगर उस स्टेज में आ गई है और कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो रहे हैं, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार कई बार दूसरे ऑर्गन्स में इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर लिवर ट्रांसप्लांट ही हमें एक नया जीवन दे सकता है। अगर आप फिट हैं, डोनर की समस्या नहीं है, तो और अगर आपको नीडेड है लिवर ट्रांसप्लांट, तो मैं कहूँगा वो एक सेफ़ और लंबे समय तक के लिए एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास रहेगा। ये ज़रूर है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद आप कई बार नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संजय आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे और ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलिए डॉक्टर अभिषेक, हमारे सवाल जो आपकी ओर आगे बढ़ते हैं, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते ही रहेंगे। और डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट हैं, बतौर एक्सपर्ट आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए ये सवाल एक एडवाइस की तरह हम कह सकते हैं इसे कि लीवर को स्वस्थ कैसे रखें, हम अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, अपने लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव करें जिससे हमारा लीवर हमेशा स्वस्थ रहे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी भी है समझना इस चीज़ को, क्योंकि जैसा मैंने बोला हमारी लाइफस्टाइल आज की डेट में बहुत ही बिगड़ चुकी है, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमको हो रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना खान पान और बाकी रूटीन कैसे रखें। तो खान पान के लिए एक हेल्दी लिवर और हेल्दी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो है कि आप प्रोसेस्ड फूड या फिर फ्राइड और हाई कैलोरी फूड्स, हाई फैटी फूड्स, ये सब अवॉइड करें, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं। ये सब जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आप लिवर के लिए और बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए जागरूक कहलाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो विटामिन्स और फाइबर्स के हाई सोर्स हैं उनका कंजम्पशन अच्छे से करें। बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छे से खाने में लें, वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो यूजुअली हमारा रिकमेंडेशन होता है हेल्दी लिवर और हेल्दी बॉडी के लिए कम से कम आप हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट एक्सरसाइज, मतलब 2.5 घंटे आप हर हफ्ते अपनी बॉडी के लिए समय निकालें। एक विगरस एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी आप कर सकते हैं वो करें, हमेशा करें।
अपने अल्कोहल के कंजम्पशन को कंट्रोल में रखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। सारे एडिक्शंस से बचने की ज़रूरत होती है आपको। अपने शुगर, मोटापा उसको कंट्रोल करना, आपकी ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिवर के लिए ये भी है कि हमेशा कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह से ना लें, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लें। अनावश्यक पेन किलर्स या अनवांटेड मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन से बचें। वैक्सीनेशन एक पॉइंट और भी है जो नॉर्मल जनता के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, तो अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो इसको ज़रूर करें आप, ताकि इन बीमारियों से एटलीस्ट आपका लिवर सुरक्षित रह सके। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, देखिए एक सवाल लोगों के जहन में ये भी होता है, अगर उन्हें किसी वजह से, किसी सिम्टम्स से अगर ये पता चल भी जाए कि उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि वो किसके पास जाए, कहाँ पर उन्हें सही ट्रीटमेंट मिलेगा। इसलिए मैं भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपका हॉस्पिटल यानी कि MMI नारायणा में लीवर ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या सुविधा है, जिससे हमारे दर्शक अगर उनको ज़रूरत है तो वहाँ पहुँच सके। तो हमारे हॉस्पिटल में लिवर डिजीज़ के लिए जो भी बेसिक से एडवांस ट्रीटमेंट सारा कुछ अवेलेबल है। जो हम रूटीन OPDs में जो हम देखते हैं, जिसमें पेशेंट्स को जनरली जो ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI की ज़रूरत कई बार पड़ती है पेशेंट्स को। फाइब्रोस्कैन जो एक लिवर के लिए एक टेस्ट होता है जो लिवर की फाइब्रोसिस बताता है, ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। कई बार पेशेंट्स को लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिसमें हम लिवर का एक टुकड़ा निकाल करके कई बार डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए जो हमको करना पड़ता है। ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और उस बेसिस पे हम जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे वो बेसिक वार्ड केयर हो या ICU का एडवांस्ड केयर हो, जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस होता है, कई बार मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और हम हर मरीज़ के लिए वो चीज़ उपलब्ध करा भी रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्या लीवर रोग जेनेटिक भी होता है? क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो जेनेटिक होती है। कई बार ये होता है कि हम लापरवाही अगर नहीं भी बरत रहे हैं, जेनेटिक की वजह से हमें वो समस्या हो जाती है। यदि किसी पेरेंट्स को या किसी के फैमिली मेंबर को लीवर से संबंधित बीमारी या लीवर कैंसर था या है, तो क्या उनके बच्चों को इसका खतरा ज़्यादा होता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली कुछ बीमारियां ज़रूर लिवर की जेनेटिक होती हैं, जैसे विल्सन्स डिजीज़ होते हैं, कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं। जनरली ये अर्ली स्टेजेस में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट को। अर्ली स्टेज में ही लिवर डैमेज के साइंस मिलने लगते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो ज़रूर मैं कहूँगा कि अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अपनी जो फैमिली है या बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर सलाह लें। उनके लिए अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइज्ड है तो करें, रिस्क उनको ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। लेकिन दूसरे कुछ नॉन जेनेटिक रीजंस जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो होते हैं कि हेपेटाइटिस B और C वायरसेस। कई बार जैसे फैमिली में हम देखते हैं कि 3 भाई हैं, तीनों को हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है। तो ये जेनेटिक तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फैमिली में रन कर रहा है, क्योंकि कई बार ये प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को फैलता है, तो हो सकता है उनकी माँ से उन तीनों भाइयों में मिल रहा हो। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर हेपेटाइटिस B, C किसी की फैमिली में है तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग हो, किसी और को तो नहीं है ये भी देखा जाए। साथ ही साथ जो हम मोटापा, डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जेनेटिक, जो फैमिली की जेनेटिक्स है उसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे फैमिली में डायबिटीज़ और ये मोटापा जो रन करता है वो कहीं ना कहीं लिवर डिजीज़ का भी एक कारण बन जाता है। तो ये भी फैमिलीज़ में देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जेनेटिक भी ये कहीं ना कहीं हो सकता है और इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राशिद हमारे एक दर्शक रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। राशिद बताइए, डॉक्टर अभिषेक के क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीच में मुझे स्टोन की भी बीमारी थी और जिस तरह का मेरा वर्क और स्केड्यूल हो। राशिद, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पा रही है अब तक, थोड़ा फ़ोन अपने पास रख के आप बोलिए। आवाज़ आ रही? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सर मुझे बीच में स्टोन की भी बीमारी थी और मेरा स्केड्यूल लेकिन ऐसा हो गया कि बीच बीच में पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि बैठे रहो तो फिर ऑफिस आवर्स में। तो इसको लेकर के क्या कर सकते हैं? मतलब कभी होता है कि आंखें पीली टाइप की दिख रही है, कुछ स्टेप से लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा चिंताजनक है कि इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप स्टोन की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे होंगे आप। अगर जो पित्त की थैली है हम बोलते हैं, जिसमें नॉर्मली स्टोन पाया जाता है, अगर वो स्टोन है तो यूजुअली अगर दर्द होता है तो उसके लिए ऑपरेशन ही एक बेस्ट उपाय होता है। तो अगर आपको उससे सिम्टम्स हैं, पीलिया हो रहा है, दर्द हो रहा है,
बुखार आ रहा है, ऐसा कोई भी सिम्टम हो रहा है, तो फिर उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके लिए आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आप समय समय पर डॉक्टरी सलाह ले करके उसको फॉलोअप कर सकते हैं, तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, अपना बॉडी वेट मेंटेन करें, अपने डाइट को हेल्दी रखें। तो इस सब से कई बार आप ऑपरेशन को लंबे समय के लिए टाल भी सकते हैं। बिल्कुल राशिद, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब जरूर मिल गए होंगे। डॉक्टर अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है वर्तमान की, जिसको लेकर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। वर्तमान में युवाओं में लीवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोकें? अभी जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं लिवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है फैटी लिवर समस्या की। अगर हम इंडिया में बात करें तो ऑलमोस्ट अप टू 30% केसेस में फैटी लिवर पाया जा रहा है और ये इंसिडेंस दिनों दिन बढ़ ही रहा है। तो 100 में से 30 लोग या उससे ज़्यादा लोग फैटी लिवर से ग्रसित हैं। फैटी लिवर का मुख्य कारण हमने शुरू में भी डिस्कस किया, अल्कोहल है एक, और दूसरा है जो मोटापा, डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक डिजीज़ेस की जो हम बात करते हैं उसकी वजह से। तो फैटी लिवर में जो नॉर्मल लिवर होता है उसमें जो वसा या फैट की मात्रा होती है वो 5% से लेस होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको फैटी लिवर डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ रही है वो फैट की मात्रा बढ़ते जाती है और लंबे समय तक ये फिर आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और सिरोसिस या परमानेंट डैमेज की स्टेज में ले जाता है। तो इसके लिए हम जितनी जल्दी इसका ध्यान रखना, इसके लिए उपाय करना शुरू करेंगे, उतने ही लंबे समय तक हम फिट रह सकते हैं। हमको वही बेसिक चीज़ें जो हम बात कर रहे थे, अपना डाइट प्रॉपर रखें, अपने एक्सरसाइज को प्रॉपर रखें, अल्कोहल से बचें, वेट को रिड्यूस करें, वेट को कंट्रोल रखें, अपने शुगर को कंट्रोल रखें। ये जो डेली की जो चीज़ें हैं जो हम एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो कई बार हम बहुत सारी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये तो बात होगी यंग जनरेशन की, लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों में भी कई बार हम देखते हैं कि लीवर कमज़ोर हो जाता है। इसके क्या कारण होते हैं? पेरेंट्स क्या कोई लापरवाही बरतते हैं या उन्हें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को इससे बचा सकें? कहीं ना कहीं बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि अब लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंटरी हो रही है। जो हम ये जब हम छोटे थे हम बात करते थे जो खेल कूद की या बाहर खेलने का, अब वो ऑप्शंस धीरे धीरे बच्चों के पास कम होता जा रहा है। वो बहुत सारा टाइम मोबाइल या अपने लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं। उनके कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज जो हम देखते थे बच्चों में वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट असर पड़ रहा है आजकल के बच्चों में। हम बच्चों में ही मोटापा हम देखने लगे हैं, वो उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो डाइट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और टेस्ट के लिए बच्चों को कई बार हमें समझाना पड़ता है। तो पेरेंट्स को भी मेरी यही हिदायत है कि ज़रूर उनको पढ़ाई करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको एक खेलने का टाइम दे, उनको डाइट पे सिखाएं कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, उनको लंबे समय तक कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन वो उनको हेल्प करेगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी है सिखाना उनको आज की जनरेशन को। बिल्कुल, तो पेरेंट्स को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और डॉक्टर अभिषेक, कई सारे सवाल हमारे पास और थे, लेकिन आपने उनके भी जवाब दिए। जैसे लीवर, आपने बताया कि फैटी लीवर क्या होता है, ये सब के बारे में आपने जानकारियाँ दी। फिलहाल समय की थोड़ी कमी, इसलिए दर्शकों से भी ज़्यादा हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।